श्री कृष्ण कहते हैं, हम सब जानते हैं कि सुख और दुख एक ही पहिए के दो पहलू होते हैं। हो सकता है कि जिस पल आप किसी भी बात पर सुख और खुशी का अनुभव कर रहे हैं, उसके दूसरे पल ही किसी दूसरी बात पर गुस्सा और क्रोध का अनुभव करने लगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जब भी आपका दिल या मन दुखी हो, उस समय तुम्हें इतना जरूर करना है, दुखी मन को हल्का करने से पहले मेरी एक बात का हमेशा ध्यान रखें। इंसान का मन या दिल बहुत चंचल होता है। वे कब किसी तरफ से इधर उधर की बातें सोचने लगे पता नहीं चलता। इसीलिए इंसान भारी मन या दिल से अपने ऊपर एक बोझ लेकर परेशान रहने लगता है। ऐसी परिस्थितियों में ना तो इंसान को कोई काम करने का मन लगता है और ना ही किसी दूसरे इंसान से बात करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आपका मन या दिल जब भी किसी बात पर गुस्सा या क्रोध का अनुभव करे, ऐसे में सबसे पहले आप अपने ध्यान को उस बातों से हटाने की कोशिश करें जिससे आपकी पीड़ा थोड़ी कम होगी। आपका सारा दिमाग किसी दूसरे कार्य में लगा दे, आपको बहुत ही शांति और हल्केपन का एहसास होगा। यदि आप उसी बात को याद करते रहोगे तो दुख और पीड़ा बढ़ जाएगी और कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। इसीलिए सबसे अच्छा यही होगा कि जो हो गया है उस समय को भूल जाइए, दूसरे कामों में अपने मन और दिल को लगाकर आगे बढ़े। श्री कृष्ण कहते हैं, आपको अपने करीबी और परिचित लोगों के साथ अवश्य बात करनी चाहिए। अपने दुख को उनके साथ जरूर बांटना चाहिए। ऐसा करने से आपको बहुत शांति मिलेगी और आपको बहुत अच्छा लगेगा। इधर उधर की बातों से आप अपना मन या दिल भी बहला लेंगे और हंसने हंसाने का आनंद भी प्राप्त करेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने परिवार और मित्रों के साथ ज्यादा समय बिताना चाहिए। उस समय आपके मन या दिल में जो भी गुस्सा और दुख हो, वो समय बीतने के साथ अपने आप बाहर निकल जाए। जितना करीबी लोगों से साथ मिलकर समय बिताएंगे, आपको उतना ही खुशी का अनुभव होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, आप हमेशा उन पुराने अच्छे खूबसूरत पलों और बातों को याद कीजिए जिनसे आपको खुशी और सुख का अनुभव मिलता है। वो बातें और यादें जो आपकी खुशी का एहसास कराए, उन बातों को भूले और अच्छी बातों को याद करे। श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसे में कुछ देर के लिए आपको ध्यान का सहारा लेना चाहिए। स्वयं मैं तुम्हें उन दुखों से बाहर निकालने का रास्ता दिखाऊंगा, जिससे उस समय तुम्हारे अंदर चल रहा दुख और क्रोध की भावना से तुम्हारा सारा ध्यान हट जाएगा। मन या दिल भी एकाग्र का अनुभव करेगा और तुम्हारे मन को शांति मिलेगी। मन बहुत दुखी हो तो सबसे पहले आपको कहीं ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ पर आप अकेले हो और शांति से आप सोच सके। जब आप अकेले हो तो आप उस बातों पर सोचे जिससे आपका मन दुखी हो गया हो। दुख कितना भी बड़ा हो, समय की धारा में सब कुछ बह जाता है। जीवन में सब कुछ हमारे हिसाब से नहीं होता, इसीलिए अच्छे समय का इंतजार करना चाहिए। जब मन दुखी हो तब मन को दुख के कारण से दूर ले जाने का प्रयास करे। भगवान के निर्णय पर भरोसा रखे। यह सोचे कि भगवान ने अवश्य ही मेरे लिए कुछ अच्छा सोचा होगा। अपने मन को अपने मनपसंद कामों में व्यस्त कर ले, काम भी होगा और दुख को भूलने में आसानी भी होगी। कभी कभी बिना कुछ कहे सिर्फ गले लगा लेने से बहुत ही सारी समस्याएं छटने लगती है। इसीलिए अगर सामने वाला दुखी हो और उनके साथ शांति महसूस करता हो तो उसे प्यार से गले लगाना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, वैसे भी मेरी ये बातें स्वयं मैं बता रहा हूँ कि कभी कभी तुम दुखी हो तब मेरे ध्यान करने से तुम्हें शांति मिलेगी, तुम्हें आत्मबल और अपनी इच्छाओं को काबू करने की शक्ति मिलेगी। हर इंसान को अपने जीवन में ये बातें अपनाकर अपने दुखी मन या दिल को शांति का अनुभव करा पाएगा। तो मित्रों, ये थे श्री कृष्ण भगवान के अनमोल विचार। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक कीजिए और ऐसे ही जीवन बदलने वाले नए विचारों के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में।